सो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 169 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री मिसलेनियस पार्ट था। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री मिसलेनियस का पार्ट है, मतलब लास्ट पार्ट में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के। सो लेट्स स्टार्ट विद द 169 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, ये तो सही बात है, गवर्नमेंट 1935 क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 का आया था। पी का 4 हो जाएगा, तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। ठीक है, अगस्त आपका 1940 में आया था, सी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड, तो बी विल बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 35 में। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। अगस्त आपका 1940 में। एंड वावेल प्लान कब आया था? 1945 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट? कौन सा हुआ था? पहले हुआ था तो अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। ठीक है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 42 में हुआ था, 1942। अराइवल ऑफ द लॉर्ड वावेल कब हुआ था? 43 में हुआ था ना, 43 में हुआ था, 1943। अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए 42 वाला हो गया क्रिप्स मिशन, बी विल बी आंसर। अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन मार्च 1942। ठीक, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अगस्त 1942। अराइवल ऑफ लॉर्ड वावेल 1943, अक्टूबर 1943। एंड अराइवल ऑफ द, ठीक है, कैबिनेट मिशन मार्च 1946। सेम वही क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है। अगस्त ऑफ 1940 क्रिप्स प्रपोजल मार्च 1940। देखिए एक और था जो अगस्त इंडिविजुअल सत्याग्रह था ना, वो भी 1940 में हुआ था, तो थोड़ा याद रखिए, वो पूछता एग्जाम में। सीआर फार्मूला कब आया था? ये जुलाई 1940 में आया था। ठीक है, ये जुलाई 1940 में। वावेल प्लान आया था 1945। 172 देखिए, अरेंज करना है। अगस्त ऑफ 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942, मार्च 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942। देसाई लियाकत, अब पैक्ट कब हुआ था? देसाई लियाकत पैक्ट जो हुआ था 1945। इसमें था क्या था देसाई लियाकत पैक्ट में, कि जो है जो डेडलॉक था उसको भी खत्म करने के लिए इसमें भी था। ठीक है, कि मतलब कुछ दिन कांग्रेस रूल करे, कुछ दिन जिन्ना वाला रूल करे, ठीक है, मुस्लिम लीग रूल करे, ये इसमें था। द पॉलिटी डिक्लेरेशन इश्यूड इन द ईयर 1929 वाज रिलेटेड टू, ये था डोमिनियन स्टेटस को देने की बात कर रही थी। ठीक है, द पॉलिटी डिक्लेरेशन बोलते हैं। द पॉलिटी डिक्लेरेशन इश्यूड बाय द देन वायसराय लॉर्ड इरविन इन अक्टूबर 39, 1929 वाज रिलेटेड टू द डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया को देने की बात कर रहे थे। 174 क्या बोल रहा है? कौन सा ना सही नहीं है? फाइमाइन वेस्टर्न यूपी, ये सही नहीं है। फाइमाइन उड़ीसा ना, बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आया था 1965-66 में आया था। यहाँ पे तो गंगा भाई, वेस्टर्न यूपी बात कर रहा, पंजाब वाले रीजन में यार, वहाँ पे देखिए 5 रिवर है, पंचनद बोलते हैं, जो सतलज वहीं पे है ना, तो कैसे वहाँ पे हो सकता है फाइमाइन? बंगाल, बिहार, उड़ीसा हो सकता है। फाइमाइन मद्रास, मैसूर एंड हैदराबाद, ये सही बात है, वहाँ पे था। ठीक है, और फाइमाइन बंगाल 1943, ये बहुत खतरनाक था, इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी इसमें। फाइमाइन इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अकार्ड इन 1860 से 61। उत्तर प्रदेश हुआ था लेकिन 1860 में 61 में हुआ था। अब देखिए ये पूछ रहा है बटलर कमेटी किससे रिलेटेड है? हार्टोग कमेटी किससे? हंटर इंक्वायरी कमेटी, जो हंटर इंक्वायरी कमेटी था ये जलियांवाला से रिलेटेड था, जलियांवाला रिलेटेड था। एंड ये जो बटलर था ये इंडियन स्टेट एंड प्रिंसली पावर से रिलेटेड। ठीक है, जो बटलर स्टेट था, जो बटलर कमेटी था, ये रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन स्टेट्स एंड पैरामाउंट पावर के बारे में था। तो ए का हो जाएगा सेकंड, एक कहाँ दिया है? ए का हो जाएगा सेकंड, देखिए काट दीजिए। और यहाँ पे सी का हो जाएगा 1, सी का 1 कहाँ पे है? सी का 1 यहाँ पे, सी वाला आंसर हो जाएगा आपका, डी वाला आंसर हो जाएगा। सी का 1 यहाँ पे है ना, हाँ, सी का 1 यहाँ पे डी वाले में, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी विल बी आंसर। टू इन्वेस्टिगेट द बाक, और कौन था? 1 मिनट, लास्ट वाला देख लीजिए। मड्डी मैन कमेटी था। देखिए मड्डी मैन कमेटी किससे रिलेटेड था बताइए? मड्डी मैन कमेटी जो था किससे रिलेटेड था? तो यहाँ पे देखिए, हाँ, डी वाला है ना, हाँ डी वाला है। डी वाला किससे रिलेटेड है? 3 से। तो 3 वर्किंग ऑफ डायरकी आज लेड डाउन इन द मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म से रिलेटेड था। और एक को था हार्टोग कमेटी किससे था? जैसे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड पोटेंशियलिटी ऑफ इट्स फर्दर प्रोग्रेस, तो ये इससे था, हार्टोग कमेटी एजुकेशन से था। To investigate the Jallianwala Bagh massacre of April 13, 1919, the British government had appointed Hunter Committee. जलियांवाला बाग से रिलेटेड क्या ये हंटर कमेटी बनी थी 13 अप्रैल जो हुआ था 1919 में। गांधी जी termed it as page after page of shameless disguise of decision whitewash. बटलर कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1927 में। देखिए बटलर कमेटी कब हुई थी?
1927 में to investigate and clarify the relationship between Indian princely state and British government. ठीक है, द रिलेशनशिप बताना था बटलर कमेटी का, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल स्टेट्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, द इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन, द इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन in 1929 was constituted as an auxiliary. Yeah. The Indian Statutory Commission in 1929 was constituted as an auxiliary committee under the chairmanship of Sir Philip Joseph Hartog. ठीक है, टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. 1929 में क्या बना था, हार्टोग कमेटी बने थे जो एजुकेशन से रिलेटेड थी. मड्डीवन कमेटी वाज रिलेटेड टू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919. ये पूछ सकता है क्योंकि 1990 जो था ना रिफॉर्म था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उससे मड्डी में कमेटी बनी थी. ठीक है, इसी से रिलेटेड था. ठीक है, मड्डीवन कमेटी इसी से रिलेटेड था. ठीक है, जो वर्किंग ऑफ द डायरेक्टर लेड डाउन इन द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसको चेक करने के लिए कैसे काम कर रही है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें सही नहीं है, बताइए कौन सही नहीं है. महात्मा गांधी ऑटोग्राफी वाज ओरिजिनली रिटेन इन गुजराती लैंग्वेज, सही बात है. क्या सेटलर कमीशन एसोसिएटेड में, सही बात है. उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी गांधी जी की गुजराती में लिखी हुई थी, वो गुजरात में जन्म लिए थे ना. सेटलर कमीशन एसोसिएटेड विद एजुकेशन, सही बात है, आया था ना उसकी कर्जन के टाइम में. हिंदू कॉलेज कलकत्ता इज फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू हेल्प द स्प्रेडिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, राजा राम मोहन राय ने 1970 में बनवाया था इसको. ठीक है, लाला लाजपत राय वन्यवाड इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द, जो 1920 में सितंबर में, तो इसी के आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे, जो आईएनसी का स्पेशल सेशन चल रहा था इसी के बने थे. ठीक है, तो गलत बात है. महात्मा गांधी रोट हिज बायोग्राफी ओरिजिनली इन गुजराती. ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेटलर कमीशन टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन द लीडरशिप ऑफ द डॉक्टर एम सेटलर. हिंदू कॉलेज 1870 में बना था. ये बीएचयू वाला नहीं है, कलकत्ता वाला है. हिंदू कॉलेज 1870 of Calcutta was first institution which helps in spreading education, English education in India. लाला लाजपत राय was elected the president of the Calcutta session. देखिए स्पेशल सेशन था 1920 में अब इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, वही देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, देखिए जो सूरत स्प्लिट था 1907 में था, कम्युनल अवार्ड 1932 में था, कहाँ पर दिया, देखिए 32 में था. पूर्ण स्वराज कब हुआ था, देखिए पूर्ण स्वराज 1929 में हुआ था. ऑल पार्टी कन्वेंशन कब हुआ था, 1928 में हुआ था. किस लिए हुआ था, किसके लिए हुआ था बताइए. ये हुआ था उसके लिए, किसके लिए, पूर्ण स्वराज के लिए. ठीक है, जो पूर्ण स्वराज 29 में आया था ना, ये ऑल पार्टी कन्वेंशन जो नेहरू रिपोर्ट है उसको बनाने के लिए होता. ठीक है, सूरत स्प्लिट 1907, कम्युनल अवार्ड 1932, ऑल पार्टी कन्वेंशन 1928, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929. अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो तिलक होम रूल 1960 में हुआ था ना अप्रैल में. एंड कामागाता मारू इंसिडेंट, महात्मा गांधी अराइवल इन इंडिया 1916. अरे गदर पार्टी से रिलेटेड था ना, कामागाता मारू इंसिडेंट 1914 में हुआ था, और गदर मूवमेंट हुआ था 1913 में बन गया था. तो वो देखिए 2 पहले आएगा, उसके बाद ये तिलक वाला अप्रैल में हुआ था. अराइवल महात्मा गांधी कब हुआ था, 9 जनवरी को गांधी जी आए थे, उस प्रवासी दिवस मनाते हैं ना 9 जनवरी को. पहले आ गए थे, तो मतलब 2 होगा 3 होगा. ठीक है, 2 के बाद 3 कहाँ पे है, डी वाला आंसर हो जाएगा. कामागाता मारू इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1948. गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन जनवरी 9 टू 1915. ठीक है, 1915 में हुआ था. ठीक है, 1915. ठीक, in a provincial conference held at Belgaum in April 1916 AD, Bal Gangadhar Tilak announced the formation of the Home Rule League. जो बेलगाम में हुआ था ना 1916 में, बाल गंगाधर तिलक अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग. ठीक है, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है यार. ये अगस्त ऑफर लॉर्ड लिनलिथ को, तो लॉर्ड लिनलिथ को. अगस्त ऑफर लॉर्ड
लिनलिथिको, ठीक। अगस्त 8 1940 में हुआ था ये। अगस्त यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथिको का अगस्त 8 1940, ठीक। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इंडियन नेशनल आर्मी 1945 में हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल हुआ था 1945 में हो गया था, ठीक है। जो रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग का जो हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग नेवल रेटिंग्स रिवोल्ट 1946। फिर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाना है। वही सेम क्वेश्चन, होम रूल मूवमेंट 1960 में हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 से हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1941। इनमें आसान क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो सब कर लेंगे, ठीक है। एवरीबडी कैन डू दिस। साइमन कमीशन जो फॉर्मेशन हुआ था 1927 में हुआ था, ठीक है। साइमन कमीशन जो फॉर्मेशन हुआ था 1927 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। फार्मर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985 में, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 में हुआ था। सेम क्वेश्चन। साइमन कमीशन जो हुआ था पॉइंट, देखिए पॉइंट हुआ था 1927 में, लेकिन रीच हुआ था बॉम्बे में 3 फरवरी 1928 में। फिर ये 1928 में दोबारा भी आया था ये साइमन कमीशन, और रिपोर्ट किया था 1929 में, ठीक है। गांधी रिविन पैक्ट ना 5 मार्च 1931 में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, ठीक है। मार्च 1942, ठीक है। मार्च 1942 ये डे, ठीक। पार्टीशन ऑफ द कंट्री मिडिल ऑफ द 14-15 तक 1947 में हो गया था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ कंट्री मिडिल में, तो 14 to 15 तक 1947 में। अब देखिए यहाँ पे भी दिया सेम क्वेश्चन, जो इल्बर्ट जो बिल था रिपन से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। अच्छा पूछा कौन सा करेक्ट, इल्बर्ट बिल तो किसके टाइम में आया था? इल्बर्ट रिपन लाया था ना, मोहम्मद नेगलो ओरिएंटल कॉलेज, ये तो सैयद अहमद खान ने बनवाया था। फिरोज शाह मेहता इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर थे क्या? बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से रिलेटेड है। 1 2 3, ठीक है। करेक्टली मैं थियोडोर बेक था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के साथ प्रेसिडेंट प्रिंसिपल रहे होंगे, देख लिए, ठीक है। एंड इल्बर्ट रिपन से फिरोज शाह मेहता इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। बदरुद्दीन तैयब जी इसके भी मेंबर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। 123 हो जाएगा। थियोडोर बेक वाज द फर्स्ट, ठीक है। थियोडोर बेक वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। इल्बर्ट बिल मतलब प्रिंसिपल थे जो थियोडोर बेक थे। इल्बर्ट बिल वाज पास्ड इन 1884 ड्यूरिंग रिपन पीरियड में इल्बर्ट बिल पास हुआ था। फिरोज शाह मेहता वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट सर बदरुद्दीन तैयब जी वाज नॉट एसोसिएटेड विद मुस्लिम लीग। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1887 मद्रास। फिर सेम क्वेश्चन नेक्स्ट, लेट्स सी। देख स्वदेशी मूवमेंट बिगेन टू प्रोटेस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ठीक है। होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ विजय तिलक एंड एनी बेसेंट 1916 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन इन 1920 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन इन 1913 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो 1 2 3 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। विच आर द फॉलोइंग मूवमेंट्स लेड फ्यू वुमेन आउट फ्रॉम द सिक्लूजन ऑफ होम, मतलब वुमेन उसमें पार्टिसिपेट की थी, स्वदेशी में तो पार्टिसिपेट की थी, होम रूल मूवमेंट में पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। नॉन कॉपरेशन में भी, सिविल डिसोबीडियंस में भी, इसमें वुमेन जो पार्टिसिपेट की थी बहुत ज्यादा नंबर में। The significant achievement of the Swadeshi movement was the active participation of women. The urban middle class women who had restricted to their homes for centuries participated in processes and agitation. After this movement, they actively participated in every national movement, home rule, non-cooperation movement, and civil disobedience movement. ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट की थी। फिर वही सेम देखिए, गांधी चंपारण मूवमेंट 1970 में हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 में हो गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 में शुरू हो गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 6 अप्रैल, जैसे 12 मार्च को गांधी जी दांडी मार्च शुरू किए थे, और 6 अप्रैल पहुंच के वहीं पे नमक आंदोलन तोड़ के वहीं पे स्टार्ट कर दी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ठीक है। फिर गांधी रिविन इम्पैक्ट हुआ था उसमें खत्म हो गया था, फिर बाद में शुरू करना चाहे हुआ नहीं। लेट्स सी, फिर वही सेम क्वेश्चन लगभग आ रहा है। लीडर्स पूछ रहा है, ठीक है। लीडर्स देखिए, होम रूल के लीडर कौन है? लोकमान्य तिलक है ना, 1 और 2 हो जाएगा।
ठीक है। स्वराज पार्टी कौन है? चितरंजन दास है, डी का सेकंड हो जाएगा। और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, डी का फर्स्ट कहाँ दिया है? डी का फर्स्ट होगा, ए का सेकंड कहाँ पे है? ए का सेकंड ये वाला होगा, तब यही लग रहा है ये वाला। नेशनल पार्टी के जो है, नेशनल पार्टी मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, एंड नेशनल लिबरेशन पार्टी के तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 187 का, ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन होम लीग इन अप्रैल 1916 एडी में। चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू एस्टैब्लिश द स्वराज पार्टी इन 1923 में। चितरंजन दास ने एंड मोतीलाल नेहरू ने एस्टैब्लिश किया था स्वराज पार्टी का, ठीक है। मदन मोहन मालवीय वाज द फाउंडर ऑफ द नेशनलिस्ट पार्टी। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी और स्वराज पार्टी में डिफरेंस है। जो कम्युनिस्ट पार्टी बना था 1925 में बना था, स्वराज पार्टी बना था 1923 में बना था। एंड मदन मोहन मालवीय वाज फाउंडर ऑफ नेशनलिस्ट पार्टी। फाउंडर थे कौन? मदन मोहन मालवीय थे। एंड तेज बहादुर सप्रू जो थे फाउंडर नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की फाउंडेशन किए थे तेज बहादुर सप्रू ने। अब फिर देखिए वही लगभग क्वेश्चन आ रहा है। डिलीवरेंस डे 1939 वाला था, कम्युनल अवार्ड 1932 वाला था, 1932 का था। कमेंसमेंट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट 1919 का था। कांग्रेस लीग एग्रीमेंट 1916 में था, वही लगभग है। देखिए द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज कमेंस्ड बाय द पार्लियामेंट टू रिफॉर्म्स आर इंडियन काउंसिल 1909। एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज सेटल्ड इन 1916 ड्यूरिंग लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड डिक्लेयर्ड कम्युनल अवार्ड ऑन 16 अगस्त 1932. Muslim League celebrated 22nd December 1939 as the Deliverance Day after the resignation of the provincial Congress ministers in 1939. बैन ऑन 1829 में, वोट्स डिस्पायर 1854 में, वर्नाकुलर प्लस 1878 में, लॉर्ड रॉलेट एक्ट 1992। ये सब लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात कहीं हम नहीं पढ़े भाई, पढ़ा चुका हूँ, देख लेना प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है सब। विच आर द फॉलोइंग स्टेट में कौन पहले हुआ था? फर्स्ट एंग्लो सिख वार देखिए कब हुआ था। लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार, देखिए लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार। संथाल रिवोल्ट कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था, मैं बताया हूँ ना, सिद्धू कानू याद है ना। फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुआ था? ये हुआ था 1845 से 46 में, 1845 से 46 में हुआ, ठीक है। एलिबर्ट बिल कब हुआ था? 1883 में हुआ था, जो रिपन था ना, फादर ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, तो यही पूछ रहा है। तो कौन पहले आया था? देखिए कौन आ रहा है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार वाला हो रहा है, 45 से 46 वाला। देखिए लॉर्ड लिटन्स दिल्ली दरबार वाज हेल्ड इन 1877-80। संथाल रिवोल्ट ब्रोक आउट इन 1855-56। फर्स्ट एंग्लो सिख वार वाज हेल्ड इन 1845 से 46 वाला हुआ था। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हेल्ड हुआ था 1845 से 46। एंड द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अकॉर्ड इन 1883। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था 1883 में हुआ था, ठीक है, 1883। नेक्स्ट देखिए क्रिप्स प्लान कब हुआ था? 1942 में हुआ था क्रिप्स प्लान। वावेल प्लान कब हुआ था? 1945 में। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। माउंटबेटन प्लान 1947 में। फिर वही क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में अगस्त में। वावेल प्लान, वावेल ऑफर कब हुआ था? जून 1945 में हुआ था, जिसने ऑफर किया था कि जो है मतलब अपने पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम भी रूल करेंगे और कांग्रेस रूल करेगा इसमें, वावेल प्लान में। लेकिन उन्होंने माना ही नहीं था, उनको चाहिए था अगले से पाकिस्तान बोल रहा था, उनको चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, रटवा दूंगा भाई, रटवा दूंगा, एक बार पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त ऑफर कब हुआ था? 1940 में हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942, वावेल प्लान 1945 में। फिर वही आएगा क्रिप्स मिशन 1942 में, अगस्त ऑफर 1940 में, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, एंड वावेल प्लान 1945 में। अब देखिए इसके ब्यूटी क्या है इसमें घटना चक्र की, बार बार वही आएगा, आपको रटा जाएगा, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आराम से बस पढ़िए, रटिए, इसी से रटा जाएगा, बार बार रटने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1942 में, पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 में, ठीक है। पहले अवार्ड देंगे कम्युनल अवार्ड, पहले गांधी जी विरोध करते हैं, तो पूना पैक्ट होता है गांधी जी, और उसमें उसी ईयर में 32 में ही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाता है, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 32 में ही होता है, लेकिन नवंबर में होता है। उसके बाद हाँ 17 नवंबर से 24 दिसंबर 32 में होता है। उसके बाद अगस्त 1940 में होता है। फिर वही क्वेश्चन देखिए, खिलाफत स्टार्ट कब हुआ था? अक्टूबर 19 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? 1930 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। फिर वही क्वेश्चन, मोपला वाला याद रखिए, बहुत बोलते हैं लोग, 1921 में हुआ था। केरला के जो हुए थे ना लोग थे, मुस्लिम लोग थे, रिवोल्ट कर दिए थे। देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। चंपारण सत्य मूवमेंट कब हुआ था? 1917 में हुआ था। मोपला मूवमेंट 1921 में। ये याद करिएगा कि ये लोग सोचते हैं कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, आसान है, तो एक बार पूछे एग्जाम में। 1921 में मोपला मूवमेंट हुआ था, ठीक है।
मोपला मोपला 9 तो 11 है, ठीक है। 9 3 12 है, ठीक है। 8 3 11 तो 13 नंबर पे आता है ना, 8 जोड़ दीजिए। तो ऐसा कोई बन नहीं रहा, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। लेट्स सी मोस्ट लोस्ट गो अहेड, लेट्स सी। C1 हो गया। 91 98 देखने वही क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हम बस पढ़ रहे हैं कि यही इंपॉर्टेंट होता है भाई। क्वेश्चन नहीं लड़ेगा लेकिन ये लड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? 1928 में हुआ था नेहरू रिपोर्ट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो CDM था 1930 में हुआ था, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था। ठीक ठीक ठीक। और गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। पूना पैक्ट का हुआ था 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ठीक है। सेम देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट नेशनल इंडिपेंडेंस 31 दिसंबर 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात बोले थे। पूर्ण स्वराज चाहिए, जिसमें जो है कौन है प्रेसिडेंट होते हैं? अपने PT नेहरू साहब होते हैं, ठीक है। ठीक। और देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल 1930, गांधी एक्ट 5 1932 1931 एंड पूना पैक्ट 1932 24 सितंबर। लगभग सितंबर, ये डेट मत याद रखिए, तो ये मंथ याद रखिए। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? देखिए, गांधी इरविन पैक्ट 1900, ये पहले नेहरू वाला हुआ था 1928 में, फिर गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था सितंबर दिसंबर 1931 में। और देखिए, जो फर्स्ट वाला हुआ था ना 31 में गया था, और सेकंड में 31 में हुआ था, और थर्ड वन 1931 में हुआ था। जो कम्युनल अवार्ड था ये 16 अगस्त 1932 में हुआ था, ठीक है। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, 200 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अब इसका आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो सी राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया था? 1944 में आया था, ठीक है। वावेल प्लान 1945 में आया था। माउंटबेटन प्लान 1947 में आ गया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आ गया था। अब बताइए क्रोनोलॉजी इसका, बताइए क्या होगा। पहले कौन आएगा? पहले आएगा C आएगा, उसके बाद B आएगा, उसके बाद माउंटबेटन कैबिनेट 46 होगा, ठीक है। B आएगा, ठीक है। ABDC, ठीक है। C विल बी योर आंसर। देखिए, राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया था? 1944 में। वावेल प्लान कब आया था? 1945 में। माउंटबेटन प्लान कब आया था? 1947 में। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 46 में आया था। सेम क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। अगस्त आफर कब आया था? 1940 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। वावेल प्लान कब आया था? 45 में। देखिए कि वावेल प्लान कब प्रेजेंटेड हुआ था? ये 45 में प्रेजेंट हुआ था। लॉर्ड वावेल देन वायसराय ऑफ इंडिया आर इंटेंडेड टू रिजॉल्विंग द डेडलॉक in Indian politics set forth his plan in the year 1945. Wavell summoned a conference at Simla in 1945 with following proposal: formation of interim government before proceeding with the work of the framing constitution. मतलब interim government फॉर्म कर लीजिए, इसने बोला लॉर्ड वावेल कौन? बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी होना चाहिए इन दिस काउंसिल अपार्ट फ्रॉम द वायसराय और द मिलिट्री चीफ। मतलब वायसराय मिलिट्री चीफ के अलावा द रिमेनिंग मेंबर्स शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। सिर्फ वायसराय होंगे और मिलिट्री जो चीफ होंगे वही होंगे इंग्लैंड का, और सब होंगे इंडिया के लोग, ये बोले थे। मैकडोनाल्ड साहब क्या थे? कम्युनल अवार्ड दे रहे थे साहब। लिनलिथगो क्या था? लिनलिथगो तो अपना अगस्त आफर लाया था। डलहौजी तो जेम्स फोर्ड क्या लाया था? डायकी लाया था सर। क्या सेम क्वेश्चन। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड 1932 में, लिनलिथगो अगस्त 1940 में, डॉक्टर एमलेस डलहौजी, जेम्स फोर्ड डायरेक्टली लाया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरी सिस्टम इन द प्रोविंसेस। अब देखिए हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन। हाँ देखिए, हंटर कमीशन कब आया था? 1919 में आया था, ठीक है। और रूट से डिस्पैच कब आया था? 1954 में आया था। 1854 में आया था। ये ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए, रूट से डिस्पैच कब आया था? ये वाला यदि मुझे हंटर वाला तो ये 1882 वाला हो जाएगा। 1882 वाला हंटर वाला उस समय पूछ रहा है ना, विक्रम वाला टाइम क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी द आंसर। क्योंकि अब देखिए, सर्जेंट प्लान कब आया था? सर्जेंट प्लान कब आया था बताइए? सर्जेंट प्लान 1944 में आया था, ठीक है। 1944 में आया था। और सैडलर कमीशन कब आया था बताइए? ये 1917 में आया था ना, 1917 में आया था, ठीक। 82 में तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा ये तो आया था 1944 में आया था ना सर्जन कमीशन। सैडलर 1917 में, तो 1882 वाला, तो 1854, तो मतलब सी वाला पहले आएगा, सी वाला पहले बाद, ए वाला बाद, उसके बाद आएगा, उसके बी, उसके बाद डी।
Wood's dispatch was published by the chief of the board of the control on 19th July 1854. ठीक है, उस डिस्पैच कब आया था? 1854 में आ गया था. हंटर कमीशन वाज फाउंड, या किससे रिलेटेड था? एजुकेशन से रिलेटेड था. हाउ वाला जो हंटर कमीशन था जो किससे? जलियांवाला से रिलेटेड था. एक और था उसमें ईयर मेंशन रहेगा, डोंट वरी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्वायर द स्टेट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है, एंड लॉर्ड रिपन के टाइम आया था ये वाला 1882 में हंटर कमीशन. सैडलर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1970 टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता अंडर द लीडरशिप ऑफ द. जो सैडलर कमीशन था ना, सैडलर कमीशन था 1970 में अपॉइंट हुआ था टू लुक इनटू द कलकत्ता यूनिवर्सिटी. ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ द डॉक्टर एम ए सैडलर के अंडर में. द सर्जेंट प्लान वाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रेजेंटेड बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन इन 1944 में प्रेजेंट हुआ था सर्जेंट प्लान. ठीक है, तो बहुत लेट हुआ था. इट वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉन सर्जेंट. अब देखिए यहाँ कौन क्या लिखा था, कुछ कौन सही नहीं है. तो इंदु प्रकाश एम जी राणार्य ने लिखा था. नेटिव ओपिनियन बी.एन. मांडलिक ने लिखा था. बॉम्बे क्रॉनिकल ये नहीं लिखे थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं लिखे थे. ठीक है, ये तो सार्वजनिक सोसाइटी बनाया. ठीक है, एंड इंडियन मिरर कौन लिखा था? देवेंद्रनाथ टैगोर लिखे थे. द बॉम्बे क्रॉनिकल वाज एन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम बॉम्बे मुंबई 1910 बाय सर फिरोज शाह मेहता ने लिखा था. बॉम्बे क्रॉनिकल कौन लिखा था? 1910 में फिरोज शाह मेहता ने लिखा था. अब सांथाल रिबेलियन कब? सही नहीं है. देखिए सही है, कोल वाला 1931 में हुआ था. खासी वाला कब हुआ था? 1829 में हुआ था. अहोम 1850 नहीं हुआ था, 1850 नहीं था. ठीक है, अहोम वाला 1828 था. ठीक है, in 1828 under the leadership of the Bomdar Kunwar, the Ahom rebellion started by the people of Ahom region which was suppressed by the East India Company. देखिए 1828 में अहोम रिबेलियन हुआ था. द खासी रिवोल्ट 1829 से 36 के बीच चला था. वाज लेड बाय द गारो खासी एंड जयंतिया पीपल and Jaintia people of Jaintia, Khasi and Garo hills under the leadership of the Hero Singh. In 1831-32, the Kol rebellion in Chota Nagpur region was led by the बुद्धू भगत. जो कोल रिबेलियन था 1831 से 32 में, ये बुद्धू भगत के द्वारा लीड किया गया था छोटा नागपुर में. द सांथाल रिबेलियन ऑफ 1855-56 वाज फेमस ट्राइबल रिबेलियन. तो सांथाल रिबेलियन था of 1855-56 was a famous tribal rebellion whose leaders were four brothers named सिंधिस कानू. ठीक है, सांथाल रिबेलियन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पूछता ही है. सांथाल रिबेलियन कब हुआ था? 1855-56 हुआ था. इसके लीडर कौन थे? सिद्धू कानू और चांदन भैरव. याद रखना, सिद्धू कानू, चांदन भैरव, यही दो नाम याद रखिए तभी काफी है. और दो और याद रख लिए तो सोने पे सुहागा है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ रेजोल्यूशन 1929 में हुआ था ना, 31 दिसंबर 1929 में था. पूर्ण स्वराज डे. ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस 31 दिसंबर 1929 में. पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी 1930 में हुआ था. दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में हुआ था. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? सितंबर 1931 में हुआ था. मिला लीजिए, डी आंसर बी. कंप्लीट इंडिपेंडेंस 31 दिसंबर 1929. ठीक है, रेजोल्यूशन पास हुआ था. पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है 26 जनवरी 1930. दांडी मार्च 12 मार्च 1930. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1 दिसंबर 1931. सेम क्वेश्चन लगभग. एनी बेसेंट, देखिए एनी बेसेंट कोई डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, एनी बेसेंट बिगन होम रूल मूवमेंट इन सितंबर 1916 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज एसोसिएटेड ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग भारत सत्याग्रह. और 1917 जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट हुआ लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इन 1929 में लाहौर सेशन हुआ था. इससे पूर्व स्वराज की मांग की गई थी. इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे. अंबिका चरण मजूमदार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लखनऊ सेशन ऑफ द आईएनसी 1960 में. एसी में बोलता हूँ ना, एसी लाख सब मिला दी, सबको ठंडा दिमाग हुआ था. तो ये एसी अंबिका चरण मजूमदार थे 1960 में बने थे. ड्यूरिंग विच द agreement between मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वाज सेटल्ड. ठीक है, सीआर फार्मूला कब हुआ था? जुलाई 1944 में हुआ था. जुलाई 1944 में हुआ था सीआर फार्मूला हुआ था. ठीक है, जुलाई 1944 में सीआर फार्मूला हुआ था. ठीक है, सीआर फार्मूला कब हुआ था? जुलाई 1944. गांधी जिन्ना डायलॉग कब हुआ था? सितंबर 1944. ठीक है, सितंबर 1944. ठीक, वेबल प्लान हुआ था जून 1945. कैबिनेट मिशन प्लान था डिक्लेरेशन फरवरी 1946 में था भाई, 46 में था. ठीक है,
कैबिनेट मिशन प्लान डिक्लेरेशन इन फरवरी 1946, ठीक, डिक्लेरेशन इन फरवरी 1946, ठीक। था, ठीक है, तो याद रखना। ठीक, नाइनटीन 46 है। डिक्लेरेशन फरवरी 1946 कैबिनेट मिशन था, ठीक है। अराइव इन इंडिया मार्च 1946। अब देखिए वही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी दिया है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 2280 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? स्टार्ट 1930 में, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज 1942, ठीक। जो बचा था सब यही उठा के दे दिया है, बार बार वही दिवाज हो रहा है, ठीक है, तो कुछ खास नहीं लग रहा है। देखिए फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देखिए एक हिंदू यूनिवर्सिटी बना था कलकत्ता में 1870 में बना था, वो राजा राम मोहन राय बनवाया था, ठीक है, डेविड हेयर के साथ मिलकर। और लेकिन जो मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाए थे इंडी बेसिन के साथ, ये 1916 में बनवाए थे। अब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज पार्टी की स्थापना की थी विद अदर पीपल लाइक सी आर दास ने 1923 में। एनी बेसिन फाउंडर ऑफ होम रूल लीग 1960 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने एस्टैब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी 1905। यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट लेबर खक्सार, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक तो जानते होंगे, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक तो उससे रिलेटेड था सुभाष चंद्र बोस जी से, ठीक है, मतलब डी का ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो फोर्थ का ये हो जाएगा, मतलब बी आंसर। खखाकर था इनायतुल्ला मशरिकी था, ठीक है, देखिए बीपीएससी पूछ लिया था, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर थे। फॉरवर्ड ब्लॉक जानते हैं सुभाष चंद्र बोस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर थे, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण थे, सोशलिस्ट थे। खाकर खक्सार जो थे, तो मिला लीजिए, खक्सार इनायतुल्ला मशरिकी थे। अब यहाँ पे मिला लीजिए गदर पार्टी, तो आपको पता होगा कि कौन थे गदर पार्टी से रिलेटेड, कौन सही नहीं है, तो ये थोड़ी सही है। इसको लाला हरदयाल थे ना, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गदर पार्टी वाज फाउंड बाय सोहन सिंह बाखना, लाला हरदयाल लिस्टा इन सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1930 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। वही सेम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म हुआ था 1999 में, एंड मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ट रिफॉर्म 1919 में, चौरी चौरा हुआ था 1922 में हुआ था चौरी चौरा, एंड डांडी मार्च का हुआ था 1930 में हुआ था। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट, ये तो गलत है, कहीं इतना अच्छा काम तो करेंगे नहीं। आर्बिट्रेटरी पावर टू द मैनेजमेंट टू क्वेल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये हो सकता है। इन एन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश को इन द इवेंट ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट्स, सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन कर दिया था स्ट्राइक पे, यही बोला था, ठीक है, सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स था, वहाँ पे सब डिस्प्यूट डील होंगे और उसका बैन कर दिया था, स्ट्राइक नहीं कर सकते कोई किसान यूनियन लोग। The Trade Disputes Act of 1929 was implemented on an experimental basis for 5 years. By this act, provisions was made for the formation of the Board of Conciliation and Court of Inquiry for investigation and settlement of the trade disputes. Strikes or lockout of publicly useful services such as railway, post, telegraph and telephone without prior notice has been prohibited by this act. अब देखिए ना, ये जो एक्ट है ना, ये जो पब्लिक इंपॉर्टेंट थिंग रहेंगे उस पर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ये सही बात है भाई, उसमें लगा था, उसी के लिए तो जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था 1929, इसी के तो विरोध में जो भगत सिंह ने तो बम फेंक दिया था ना, भगत सिंह ने बम फेंका था असेंबली हाल में, इसी के विरोध में, जो सेफ्टी बिल था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल था और सेफ्टी बिल था, ठीक है, उसी के विरोध में फेंक दिया था। लेकिन ये जो एक्ट है ना, इस समय भी लागू है, ठीक है, इस समय भी गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट कर सकती है, इसके अंदर कोई भी वस्तु ला सकती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, उसमें स्ट्राइक नहीं कर सकते भाई, ठीक है। यहाँ आज़ादी बहुत है इस समय, ये इस समय भी है, उस समय था, ठीक है ना। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ। Indian Council Act 1999 was passed by the Secretary of State for the Indian
फादर जॉन मॉर्ले एंड वायसराय ऑफ द इंडिया मिंटो इज नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हुआ था, ठीक है, 1935 हुआ था। डायरकी डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में आया था, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। while Lucknow Pact or League Pact was finalized in 1916 by two efforts of the मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना एंड तिलक के द्वारा ये जो है ना लखनऊ पैक्ट और लीग पैक्ट वाज फाइनलाइज हुआ था, ठीक है, इसको फाइनलाइज किया गया था, ठीक। ठीक है, देखा जाए ये हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसमें भी दिया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन इसमें भी दिया है, ठीक है। ठीक है ना, लेट्स सी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में हुआ था। फिफ्थ मिशन मार्च 1942 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 1942 में, ठीक है। ये देखिए क्विट इंडिया अगस्त में हुआ था, ये हुआ था मार्च में हुआ था फिफ्थ मिशन, और ये 8 अगस्त हुआ था, ठीक है, 8 अगस्त हुआ था। कभी कहीं 9 अगस्त में सब मॉर्निंग में गिरफ्तार हो गया था, स्टार्ट हो गया था, जो रेजोल्यूशन पास हुआ था 8 अगस्त वो हो गया था, हर जगह 8 अगस्त मिलता है, आप वही मानिए, ठीक है। और फिर वही देखिए साइमन कमीशन फरवरी 1928 में हुआ था, फरवरी 1928 में हुआ था, पॉइंट हुआ था 1927 में, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में। कितनी बार पढ़ा जाएगा, सेम क्वेश्चन वही आ रहा है, तो सही बात है, याद तो हो जाएगा इसी बहाने, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में, मार्च 1942 में, सेम क्वेश्चन। महात्मा गांधी मैनेज्ड मेनी सक्सेसफुल मूवमेंट सत्याग्रह विद हिज एफिलिएट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। गांधी डिड चंपारण सत्याग्रह 1970 with Dr. Rajendra Prasad, JBK Palani and others. So statement 1 is true. Gandhi had organized Ahmedabad Milli Workers Satyagraha with the association of the Ansuya Ben, not Morarji Desai. ठीक है। खेदा सत्याग्रह was launched by the Gandhi ji with Indulal Yagnik and Vallabhbhai Patel. ठीक है, so सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। Arrange the following events in the chronological order. chronological order बताना है, ये तो कर ही लेंगे आप लोग। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट जन सत्याग्रह लेड बाय द गांधी जी 1917 में। दिस मूवमेंट वाज अ सिंबल ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ द फार्मर्स मिजरेबल कंडीशन। डेथ ऑफ तिलक कब हुआ था ना? 1 अगस्त 1920 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? गांधी जी बिगेन हिज हिस्टोरिक दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930 में। शिमला पैक्ट वाज हेल्ड ऑन 25 जून 1945 में फॉर डिस्कशन ओवर वावेल ऑफर इन शिमला में हुआ था। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, जलियांवाला बाग मैसेकर 13 फरवरी 1919 में, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930 में हुआ था दांडी मार्च। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था अगस्त 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? अगस्त 1942 में हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द कोर्स, ठीक है, इसको यहाँ से कर लेते हैं। In 1932, Pune Pact was signed after the intervention of the senior leaders. According to the terms, a total of the 148 seats were reserved for the untouchables, but the joint electoral system was introduced to choose their candidates. Quit India movement started on 9 August 1942. Viceroy invited the Indian leaders on 25th June 1945 for discussion on Wavell offer. Cabinet mission arrived in India on 24th March 1946 and discussed with various political parties and officers of the government. For the first time, Jinnah realized that the British government was ready to transfer the power. Okay? ट्रांसफर पावर विदाउट हिज कंसर्न, ठीक है, मतलब कोई कंसर्न नहीं पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन रिजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान का डिमांड का। ऑन May 16, 1946 मिशन पब्लिश प्रपोजल। फिर देखिए 1946 वाला अब तो यही वाला यार, और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हुआ था 1931 में, आराम से कर लेंगे। देखिए 1 सितंबर टू 1 दिसंबर तक 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 दिसंबर 1942 को हुआ था या म्यूटिनी रॉयल इंडियन नेवी एट 3 फरवरी 1946 में। और फिर देखिए वहाँ पे वही वाला, ठीक है,
पार्टीशन बंगाल वाज डिक्लेयर ऑन 20 जुलाई। देखिए जुलाई में डिक्लेयर हुआ था, अगस्त में उन्होंने विरोध करना शुरू किया था, अक्टूबर में फाइनली डिवाइड हो गया था। द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन 7 अगस्त को ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट का हो गया था। एट द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट टाउन हॉल, एक क्वेश्चन पूछा गया आरओ में दिस ईयर। इंडियन नेशनल कांग्रेस टूक अ पॉजिटिव स्टेप इन द कलकत्ता सेशन रिगार्डिंग द नेशनल मूवमेंट। इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच दादा भाई नौरोजी जो है 1906 में said that main aim of the Indian National Congress was to establish its own government just like Britain and its dominion. It means the establishment of the self-government was adopted as the main aim of the Indian National Congress. In 1907 during Surat session there was a split in the INC. In 1907 during Surat session there was a split in INC and the Swadeshi. Yeah. Nehru had no reverence towards the Upanishads. यार ऐसा थोड़ी इतना मतलब एग्जैक्टली थोड़ी नहीं मानते थे भाई, उपनिषद तो अच्छी बात है, ये उपनिषद में थोड़ा सेकुलर बातें भी है, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये जो है ब्रह्म समाज भी इसको मानता था, ठीक है। ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी सही है, ये गलत है ना, तो मतलब ये फास्ट जगह। Upanishad are a philosophical and scientific analysis of the Vedic literature. Nehru considered Upanishad as a relevant text and had great faith in them. Nehru is considered as the father of science in modern India. Nehru accepted science as an important tool for socio-economic development. गांधी जी आगे थे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की फेवर करते थे नेहरू जी। Who has said imperialism is dead as a dodo? क्लीमेंट इटली बोले थे कि imperialism डेड हो गया, डोडो मतलब डोडो एक्सटेंट हो गया ना, उसी तरह डेडी। British Prime Minister after Second World War, Clement Attlee said that imperialism is dead as dodo and extinct word. Who said here is a revolution taking place and we should have move quickly? ये Sir Stafford Cripps बोले थे। Sir, this statement belongs to the Sir Stafford Cripps. He was the head of the Cripps Mission 1942 and also a member of the Cabinet Mission 1946. So always with the assent and often to the dictates of the Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this time the white man's burden. Who said this? ये थे सचिनाथ सिन्हा बोले थे कि so always with the assent and often to the dictate of the Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this is the white man's burden. सचिनाथ सिन्हा बोले थे, सचिदानंद सिन्हा बोले थे। C will be your answer. In which city the first atomic bomb was exploded? अभी हिरोशिमा था ना, हिरोशिमा नागासाकी यही था ना 1945 में 6 अगस्त, फिर इसको 9 अगस्त में था। The first atomic bomb was exploded in August 6, 1945 during the World War II in Hiroshima, a city in Japan. After that, second atomic bomb was exploded in Nagasaki, city of the Japan in 9 August 1945. As a result of these two blasts, Japan surrendered in front of the United Powers in August 1945. The French Revolution started in 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अमेरिका वाला जब हुआ था ना 75 में जो है अमेरिका वाले 76 में अमेरिका वाला आज़ादी हो गई थी। French Revolution began in 1789. The revolution of middle class people was against feudalism, class privilege and autocracy and incompetent monarchy. देखिए यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन मोपला वाला तो याद रखिए 1921 में। देखिए चंपारण मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी 1978 बिहार अमृतसर के जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड इन अमृतसर इन अप्रैल 30, 1919। मोपला रिवोल्ट कब हुआ था? इट वाज केरला बेस्ड रिवोल्ट इन 1921। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? द इंसिडेंट टुक प्लेस इन फरवरी 4, 1922 एट चौरी चौरा एट गोरखपुर, ठीक है। अब यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू वाज इन हिज फोर्थ टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम, नो थर्ड टर्म था उनका ना, थर्ड टर्म था। जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज्यूम्ड द ऑफिस इन द ईयर 1977, सही है। 2 and 3 विल बी द करेक्ट वन। 1 and 3 अच्छा पूछा कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है? 1 and 3 ये गलत है, बरेली से नहीं थे, ये सही है क्योंकि वो 4th में थे लेकिन उनका डेथ हो गया था 4th में ही। Jawaharlal Nehru became the Prime Minister in 1947 for the first term, followed by the election in 1952 for the second term. The election took place in 1957 and he became Prime Minister for the third term, and finally after winning 1962 election he became the Prime Minister for 4th term बने थे, and he died in 1964 में उनका डेथ हो गया था। He never represented Raebareli, instead he represented फूलपुर constituency near प्रयागराज उत्तर प्रदेश, फूलपुर को रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। पीटी नेहरू जी फ्रॉम मार्च 1924 1977 मोरारजी देसाई served as the Prime Minister as head of the multi-party front Janata Party, India's first non-Congress government. कौन थे इसके? मोरारजी देसाई साहब थे। लखनऊ पैक्ट in 1916 during Lucknow session an agreement between Congress and Muslim League was settled, which is known as Lucknow Pact. It was chaired by the Ambika Charan Majumdar. Irwin Pact 1931 में हुआ था ये।
पूना पर 1932 में हुआ था, इसको मैं बहुत बार रिवाइज कर चुका हूँ। फाइनल फाइनल विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 34 में हुआ था। ऑन अगस्त 1 1934 गांधी स्टार्टेड इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट दिस मूवमेंट वाज अनसक्सेसफुल ड्यू टू इट्स शॉर्ट एंड डिसअपॉइंटिंग नेचर। देखिए ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर पढ़ा जाए। लखनऊ पैक्ट रिफर्स टू द एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एट द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्टी हेल्ड इन लखनऊ इन दिसंबर 1916, ठीक है। 90 गांधी रिविन पैक्ट हेल्ड इन मार्च 1931, Simla Pact in 1945, Pune Pact 1932. In the year 1945, prevailed the rumor that the alliance had taken place between Congress and Muslim League through Bula by the side Ali Pact. This question has been removed from the evaluation in the revised. So Chhattisgarh. Which of the following pairs is not correctly matched? कौन सा सही नहीं है बताइए भाई। फतेह सिंह राठौर टाइगर मैन बोलते हैं, सुरेश तेंदुलकर इनको नहीं बोलते हैं, इनको तो गॉड बोलते हैं ना क्रिकेट का। ये सुरेश पूछ रहा है। मनी कनाल फिल्म मेकर थे, आर एस शर्मा हिस्टोरियन थे, ये तो सभी बुक पढ़ते हैं हम लोग। सुरेश तेंदुलकर जी इकोनॉमिस्ट थे, नॉट ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं तेंदुलकर कमेटी थे, यही थे। बारदोली ये तो यूपी में ना, अरे बारदोली तो गुजरात वाला है यार, सत्याग्रह जो गांधी वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की बात मिली थी ना, सरदार वल्लभ। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, अरे गुजरात वाला तो यार बारदोली है ना। नोवाखोली तो वेस्ट बंगाल है, जहाँ बहुत सारे वायलेंस हुए थे। एरा वाला तो महाराष्ट्र वाला है, ठीक है। बारदोली सिचुएटेड इन गुजरात, चौरी चौरा सिचुएटेड गोरखपुर उत्तर प्रदेश, एरावाड़ा जिले लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड नोवाखाली प्लेस इन बांग्लादेश, वेयर ग्रूसम रायट्स हैपेंड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल नहीं बोलेंगे। Which of the following statement not correct? The national song Vande Mataram was composed by the Bangalore Chatterjee, originally in Bengali. सही बात है। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सकरिया हैज इट्स फर्स्ट चैप्टर ऑन 22 मार्च, नॉर्मली ऑन 20 एंड 21 मार्च इन लीप डेट है। सही बात है। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, गलत है ना, बंगाली उन्होंने नहीं किया था, ठीक है बस। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी बाय यूजिंग बोथ बंगाली और संस्कृत लैंग्वेज। मतलब इसमें जो है वंदे मातरम जो लिखा गया ना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, इसमें दोनों लैंग्वेज हुआ, बंगाली और संस्कृत दोनों। इट इज कंपाइल्ड इन नोवेल आनंद मठ में कंपाइल हुआ है, ठीक है। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 22 जुलाई 1947। जब पहले जब अडॉप्ट करेंगे ना तभी ना देश आजाद होगा, हाँ तभी झंडा फहराएंगे ना वहाँ पे, तो पहले इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था 22 जुलाई 1947 में। The song Jana Mana, composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore, was adapted in its Hindi version by the Constituent Assembly on 24 January 1950 में। आज नेशनल एंथम में अडॉप्ट हो गया था 24 जनवरी को ही। अब देखिए यहाँ पे लिबरेशन ऑफ द गोवा 1961। दलाई लामा फ्लैड इंडिया कब यार भागे थे दलाई लामा जी, बताइए बताइए। 1959 में ना, 1959 में दलाई लामा जी वहाँ से भागे थे चाहे तिब्बत से। सुन इन लाई विजिटेड इंडिया, सुन इन लाई कब विजिट किए? 1960 में। एंड इंडिया विजिट ऑफ खुश्चेव एंड बलगानिंग, इंडिया विजिट खुश्चेव विजिट किए थे, कब विजिट किए थे? 1955 में, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, ये आएगा ना 4 वाला, तो आंसर रेडी। In 1955, Americans supported the claim of Portugal that Goa is a territory of Portugal. The liberation of Goa occurred in 1961 by invasion of the Indian Army. After Nehru's visit to the USSR in 1955, Khrushchev and Bulganin came to India as a guest. A great revolt took place in Tibet in 1959, and Dalai Lama fled to India. Chu Enlai was invited to New Delhi for confabulation in April 1960, but it was not fruitful. Simla agreement between India and Pakistan was 1972 में हुआ था। फिर 1971 में बार हो गया था ना पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए। A summit was held in Simla in July 1972 between President of the Pakistan Zulfikar Ali Bhutto and Indian Prime Minister Indira Gandhi after 1971 Indo-Pak War and independence of Bangladesh. Both parties signed an agreement known as the Simla Agreement. ऑपरेशन विजय was conducted against which nation? ये पुर्तगीज के खिलाफ था ना। अच्छा ऑपरेशन विजय, ठीक है, ये पाकिस्तान के खिलाफ था, ठीक है। एक ऑपरेशन विजय का लॉन्च किया गया था, इसमें पुर्तगाल के खिलाफ था, ठीक है। ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल मिलिट्री एक्शन दैट वाज कंडक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1919 में। किसान दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर। किसान दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर एवरी ईयर इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लेट चौधरी चरण सिंह के उपलक्ष्य में। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेट थे, लिटरेचर थे, लिटरेटियर थे, ठीक है। अमर सेन इकोनॉमिस्ट थे।
चंद्रशेखर आजाद स्ट्रेटेजिस्ट थे एंड विनोद मंकाद एक क्रिकेटर थे। कब पूछा, बहुत पहले पूछा है यार। अब इसमें विनोद मंकाद जो है एकदम बूढ़े हो गए ऐसे में, बच्चन के साथ खेलते थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर won Nobel Prize for Literature of the song offerings the English translation of his collection of the poems Gitanjali 1913 में। He was the first Indian to receive Nobel Prize. Amar Sen was an Indian who received the Nobel Prize in Economics in 1928. Chandrasekhar was an eminent astronomer. He received Nobel Prize in Physics in 1983 for his special achievements in physics. Vinu Mankad was a famous cricket player. The first Indian to win the Nobel Prize was कौन थे? रवीन्द्रनाथ टैगोर थे। नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। Considering the following events are connected with the Indian national movement, the Gandhi impact हुआ था 1931 में, ठीक है। एंड एजुकेशन भगत सिंह का हुआ था 5 मार्च को हुआ था, ठीक है। और ये 23 मार्च 1931 को हुआ था भगत सिंह का। कराची सेशन का हुआ था इंडियन में, ये लगभग 26 मार्च में हुआ था 1931 में, ठीक। तो पहले कौन आएगा? पहले 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 1 2 क्या पूछ रहा है? अच्छा, मार्टियर पहले चंद्रशेखर आजाद का डेथ हो गया था 1920 कब हुआ था इनका? 31 में उनका डेथ हो गया था, ठीक है, फरवरी में ही। तो पहले 4 2 3 4 1 2 3, ठीक है। 4 1 2 3 कहाँ पे है? 4 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे है। नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री की मार्टियर मार्च चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 में, गांधी इम्पैक्ट 5 मार्च 1931। सब मार्च डेट मतलब याद रखना पड़ेगा इसमें यार, ठीक है, जो फेमस है। एजुकेशन भगत सिंह 23 मार्च 1931। और कराची सेशन हुआ था 29 से 31 मार्च 1931 में हुआ था। कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929, गांधी इम्पैक्ट 1931, वही है यार, ठीक है। Last session of the Congress was held in December 1929 and Gandhi Impact was signed in April 1931. While execution of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru on 23rd March 1931. Karachi session of Congress 29 से 31 मार्च 1931 में, ठीक है। मैच कराइए। सुभाष चंद्र बोस ये थे हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेड थे। वल्लभ भाई पटेल बटुकेश्वर दत्त बम फेंके थे यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन पोलो में इन्वॉल्व थे ये। इकबाल किसी रिलेटेड अलावा सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग थी, ठीक है। ये विल बी करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड था? तो हैदराबाद को इन्होंने आज़ाद कराने के लिए हैदराबाद से अटैक किए थे, जहाँ पे वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, मिलना चाहता था, वहाँ पे जो रूलर था, ठीक है। इकबाल इलाहाबाद प्रयागराज सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1930 में। बटुकेश्वर दत्त थोड़ी बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली, ठीक है। इन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट जो सेफ्टी बिल था उसके खिलाफ थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमेटी 1927, वही बोला था ना, बटलर कमेटी जो थी 1927 की किससे रिलेटेड थी कि जो है रिलेशन कैसा है प्रिंसली स्टेट एंड क्राउन के बीच में, ये रिलेशनशिप बता रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। The Indian State Committee constituted a committee in the year 1927 under the chairmanship of Sir Harcourt Butler, also known as the Butler Committee. The formation of this committee was about the investigation and classification of relationship between the Supreme Power and native kings. The committee visited 16 states and submitted its report in the year 1929. After examining the existing relations of Supreme British power in Indian and princely states, the committee presented its recommendation regarding the financial and economic relations of these two. When the special rights and privy purse enjoyed by the Indian princely state. अब बोली जो इंदिरा गांधी थी ना, इनको खत्म कर दी थी। अब देखिए एकदम ब्रेव लेडी थी 1931 में। Privy purse was a payment made to Australia Indian princely state ruling family by central government of India as a part of their agreement to merge their states with the Republic of India in 1941. Thereby किस लिए दिया जाता था? देखिए, पेमेंट मेड टू Australia Indian princely states ruling family by central government of India as part of their agreement to merge their state with the Republic of India in 1949, thereby ending their ruling rights, ठीक है। अगर उनका रूल को उनकी जो प्रिंसिपल स्टेट्स को मिलाने के लिए उनको सैलरी मिलती थी पेंशन ग्रुप में हर साल, तो इसीलिए गवर्नमेंट देते थे, जिसको 1931 में खत्म कर दिया गया था। However, all the special rights and privy purse enjoyed by the Indian princely states were abolished in 26 Constitutional Amendment Act 1971 in the year of 1971। उस समय बार भी हुआ तो उस समय खत्म नहीं कर दी थी। हुआ द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस। कौन था इसके चेयरपर्सन? ये थे जवाहरलाल नेहरू थे, ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस के। द फर्स्ट ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कलकत्ता on 27 December 1928. This Congress was presided over by Pandit
ठीक है, beside पंडित जवाहरलाल नेहरू. Who among the following were the founder of the हिंद मजदूर सभा established 1948? इसके थे अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम एंड जी.जी. मेहता. ये पूछ लिया था, हिंदू मजदूर सभा के फाउंडर थे. Hindu Mazdoor Sabha HMS was established during a trade union conference held in Calcutta in December 1948. In this, Indian Federation of Labour established 1941, Hindu Mazdoor Panchayat HMP established 1948. Unions of Forward Bloc and topmost independent business unions also participated during the founding conference. Ramchand Sakharam Ruikar was elected as the first president, and Ashok Mehta as general secretary. G.G. Mehta and V.S. Mathur were selected as secretary. Maniben Kara and T.S. Ramanujan were chosen as vice president of HMS, and R.A. Khedgikar was selected as treasurer. Alipur Central Jail is situated at Kolkata. जो अलीपुर सेंट्रल जेल था सिचुएटेड कहाँ था? कोलकाता में. ठीक है, अलीपुर सेंट्रल जेल इज सिचुएटेड एट कोलकाता में सिचुएटेड था. अलीपुर सेंट्रल जेल लोकेटेड इन कोलकाता. इट वाज established 1906 and political prisoners were imprisoned here during the British rule. ऑपरेशन पोलो तो वही बताया था कि हैदराबाद स्टेट को आजाद कराने के लिए, ठीक है, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था. मिलिट्री एक्शन इन हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो. ऑपरेशन पोलो, द कोड नेम ऑफ द हैदराबाद मिलिट्री एक्शन वाज military operation in September 1948, in which the Indian Armed Forces invaded the state of Hyderabad. Otherwise, when overthrew its Nizam and annexing the state into the Indian Union. Secretariat building of which state is known as the Writers Building? तो ये था वेस्ट बंगाल. Secretariat building of West Bengal is known as the Writers Building. It is located in Kolkata and was designed by the Thomas Lyon. It was originally constructed for junior servants, writers for British East India कंपनी 1977. इसको जो जूनियर सर्वेंट्स होते थे ना उनके लिए उनको राइटर्स बोलते थे. विच वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम? अभी देखिए करंट का क्वेश्चन है. इसमें जो था ना बिल्डिंग था न्यू दिल्ली में, कन्वर्ट हो गया प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में. तो किसे क्या था? तीन मूर्ति भवन था, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में. द रेजिडेंस ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज कन्वर्टेड इनटू ए मेमोरियल आफ्टर हिज डेथ इन 1964. तीन मूर्ति भवन बना था, ठीक है, जो इंडिया रेजिडेंस था इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का, उनको जो है त्रिमूर्ति भवन में कन्वर्ट कर दिया गया था. ठीक है, मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया. तीन मूर्ति भवन हैज बीन रिफर्बिश्ड ओवर द पास्ट 3 years एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम फॉर बिल्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स व्हिच वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो अब नहीं आएगा क्वेश्चन. कार्ल मार्क्स explain the process of class struggle with the help of which one of the following theory? ये था dialectical materialism के थ्रू. dialectical materialism. Karl Marx explained the process of class struggle with the help of the dialectical materialism. According to Marx, in the process of historical chronology, slavery as the base of ancient society, land was the base of the feudal society, and capital was the base of middle class society. It is the materialistic description of history. According to the Marx, the history of society is determined by the economic causes that inherit. Yeah, history of society is determined by the economic causes that inherit class struggle. Which state is not to about Mother Teresa? She was born in Albania. सही बात, अलग कंट्री में born हुई थी, अल्बानिया था. She became a nun at the age of 18 years. सही बात है. She was not an Indian citizen at the time of her death. उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई थी, ठीक है, ये गलत है. She was once a teacher in Calcutta. सही बात है. She will be your answer. Mother Teresa was born in 1910 in Uskup, Ottoman Empire, now Skopje, North Macedonia, and at the age of 18, she had taken the membership of missionary. She came to India in 1929 and started teaching at St. Mary's High School, Kolkata. She was an Indian citizen at the time of her death. 1997 का डेथ हुआ था. देखिए कितना देर के बाद हुआ था, उस समय हम लोग जन्म में नहीं लिए थे. Religious organization established by Mother Teresa is called, यह था मिशनरी चैरिटी में आई थी. मदर टेरेसा ने इसको एस्टैब्लिश किया था, मिशनरी ऑफ चैरिटी. रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश बाय मदर टेरेसा इज कॉल्ड मिशनरी ऑफ चैरिटी. चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत इन किस ईयर में ऑक्युपाई कर लिया था? 1959 में. चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत इन 1959. दैट ऑटोनॉमी ऑफ तिब्बत इंडिया इन 1959 में हो गया था. इन विच ईयर डिड द यूएसएसआर बिकम रसिया? कब बना था? 1992 में. 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ था उस समय यूएसएसआर रसिया में कन्वर्ट हो गया था, अलग हो गया था. सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 15 सेपरेट कंट्रीज. कितनी कंट्री में डिवाइड हुआ था? 15 कंट्रीज में विद रसिया, मतलब रसिया को मिला करके 26 दिसंबर 1991 में. बांग्लादेश वाज एस्टैब्लिश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ द 1971. दिसंबर 1971 में वार हुआ था. मूवमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द बांग्लादेश
Started from 26 March 1971. The war between India and Pakistan held in December 1971. On December 16, 1971, East Pakistan, after the achieving independence from Pakistan in the liberation war, became Bangladesh. ठीक है. When occurred unification of Germany, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था? बहुत लेट हुआ था, देख लिए. मतलब पहले भी बिस्मार्क के थ्रू हो गया था, लेकिन बाद में फिर हुआ था जब जो है रसिया का डिक्लेरेशन मतलब डिसइंटीग्रेट हुआ था. ठीक है. एक कब हुआ? आंसर 3 अक्टूबर 1990 में हुआ. ठीक है. Germany was divided into Russia influenced Eastern Germany and the USA influenced Western Germany. ठीक है. अलग हो गया था, मतलब उसमें देखिए जो बर्लिन वॉल था बीच में ना, वही टूटा था बाद में, तो वह बाद में मिल गए थे, क्योंकि जो भी वेस्टर्न जर्मनी था वो इन्फ्लुएंस यूएसए से, और ईस्टर्न जर्मनी था रसिया से था. आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड जर्मनी रीइंटीग्रेटेड इन 3 अक्टूबर 1919 में जो वॉल टूटा था. द मेन कॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ यूएसए इन सेकंड वर्ल्ड वॉर 1941 वाज क्या था? इन्वेजन एट पर्ल हार्बर, जो जापान ने कर दिया था, उसमें उसी कारण हुआ 1941 में. देखिए 1939 में वार शुरू हुआ था, 1941 में अमेरिका भी उतरा, तब खतरनाक वार हुआ. इतना मतलब बहुत खतरनाक हुआ था. सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 सितंबर 1939 बाय द इन्वेजन ऑफ जर्मनी. इन्वेजन ऑफ जर्मनी ओवर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था 1 सितंबर 1939 में. बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज नॉट इन्वॉल्व मिलिटरली. वो बस लोर मर देता था, लेकिन इन्वॉल्व नहीं था. वो तो बाद हुआ जब पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक किया था. बट आफ्टर द सडन अटैक ऑफ जापान एट पर्ल हार्बर व्हिच वाज अ नेवल बेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन 7 दिसंबर 1941, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर मिलिटरली. ठीक है. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे. ठीक है. जॉर्ज अब्राहम लिंकन नहीं था. अब्राहम लिंकन जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, यू कैन से फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए वाज जॉर्ज वाशिंगटन हु सर्व्ड फ्रॉम 1789 से 1797 तक था, क्योंकि इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया था. ठीक है. अमेरिका की आज़ादी के लिए 1776 में. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु वाज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट? तो रिचर्ड निक्सन जो रिजाइन कर दिए थे. रिचर्ड निक्सन वाज 37th president of USA. He is the only US president to resign the office due to his role in Watergate scandal. Which country is considered to Bishop Desmond Tutu? ये साउथ अफ्रीका था. इस रिलेटेड किससे था? बिशप डेसमंड टूटू. बिशप डेसमंड टूटू was black bishop of South Africa who achieved worldwide fame for anti-racism movement in the decade of 1980. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1984 and Gandhi Peace Prize in 2005. उसने पूछ लिया था, मतलब करंट का क्वेश्चन है. Who is credited with making real paper in China? तो ये थे साई लून थे. साई लून जो पहले पेपर बनाए थे. फर्स्ट पेपर मेकिंग इज क्रेडिटेड टू साई लून इन चाइना. साई लून मेड पेपर इन 1905 में इन्होंने पेपर बनाया था. 105 में बनाया था. 105 एडी, सोचिए कितना पहले बना दिया था. और इंडिया में कब यूज होना शुरू हुआ? 1200 एडी में लगभग शुरू हुआ था. ये पहले कब बना दिए थे? 105 एडी में. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सही है? सोक्रेटिस. अब देखिए इसका ट्रिक क्या है. देखिए एक अरस्तु होते, ठीक है, अरस्तु थे, उसके बाद प्लेटो होते थे. ठीक है. पहले सुकरात आते हैं. ठीक है. यस ए पी सैप याद कर लीजिए. पहले सुकरात आएंगे, उसके बाद अरस्तु आएंगे. ठीक है. अरस्तु के बाद सोक्रेटिस आएंगे. ठीक है. सोक्रेटिस के बाद यहाँ पे बता रहे हैं. ठीक है. ऐसा ट्रिक है. ठीक है. पहले सोक्रेटिस आएंगे. अलेक्जेंडर का वो नाम पता होगा ना. अलेक्जेंडर गुरु कौन थे? अरस्तु थे. अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे. प्लेटो गुरु कौन थे? सुकरात थे. ठीक है. इस्पा याद कर लीजिए. इस्पा. ठीक है. तो ऐसे याद रखिए, अलेक्जेंडर ए से शुरू होता है और अलेक्जेंडर तो लास्ट ही में आएगा. इसके गुरु थे ए अरस्तु. तो इन लोग का याद रहेगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि पी बाद में पहले आएगा, मतलब सोक्रेटिस पहले आएगा, उसके बाद प्लेटो आएगा, उसके बाद अरस्तु आएंगे, उसके बाद वो अलेक्जेंडर आएगा. ठीक है. प्लूटो. अब देखिए अब इसे मिला लीजिए. सोक्रेटिस वाज डिसाइपल ऑफ प्लेटो. नो, प्लूटो वाज डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस. गलत हो गया. प्लूटो वाज डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस. सही बात है, ये सही बात है. देखिए आ रहा है ना. प्लूटो वाज डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस. प्लूटो वाज डिसाइपल नो, अरिस्टोटल जो है डिसाइपल था प्लूटो का. ठीक है. सोक्रेटिस एंड प्लूटो वाज डिसाइपल ऑफ अरिस्टोटल. गलत बात है, उस समय जिंदा ही नहीं थे ना सोक्रेटिस के टाइम. अरस्तु कैसे हो जाएंगे यार डिसाइपल ऑफ अरिस्टो? ये तो गलत है. The famous Greek philosopher Plato was a disciple of the Socrates, whereas Aristotle. देखिए जो famous Greek philosopher Plato was disciple of Socrates, whereas Aristotle was a disciple of Plato. Plato deliberated on justice and concept of the ideal state in his popular book The Republic. अब पूछ लेगा The Republic कौन लिखा था? The Republic लिखा गया था प्लेटो के द्वारा. The Republic कौन लिखा था? प्लेटो. The main cause of Italian Renaissance was
क्या था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस आइडिया, मतलब एक्सप्रेस आइडिया। ये साइंटिफिक क्या था यार, साइंटिफिक तो कभी हो सकते हैं, डेवलप्ड कभी हो सकते हैं, सेकुलर कभी, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आइडिया मिल जाए सब कुछ हो सकता है। Italian Renaissance started in the 14th century and is known as the beginning of the modern era and termination of the medieval feudal era. The main cause of the Italian Renaissance was the freedom of the express ideas. People known as the Kallar in the context of the rebellion in the British India belong to which are the following region? तो ये है मदुरई। Kallar belong to the tribal community of South India. In British India, the Kallar tribe revolted against the British. ठीक है, British India, the Kallar tribe revolted against the British. This tribe was related to the Madurai and surrounding area of the South India. The Act of 1999 was associated with, तो मैं बताया था ना, ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखिए, Act of 1999 was associated with the introduction of the separate electorate of Muslims. Name of the revolutionary woman who participated in the present movement of Vijolia and was arrested. She was participating in 1930 Satyagraha and 1932 civil disobedience movement and was sentenced to jail. थी Rama Devi थी। Rama Devi Chaudhary, originally called Ma Mother by the people of Odisha, was a celebrated freedom fighter and a social reformer. Born on 1899 at Satyabhamapur, Cuttack, she met Gandhiji and Kasturba on 23rd March 1921, and this changed her life. She participated in 1913 Salt Satyagraha and civil disobedience movement and was arrested more than once. मैच कराइए। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। ठीक है, देखिए अब ए का थर्ड आ रहा है, ए का थर्ड एक ही में। अब भारतीय जनसंघ कब बना था? 1951 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1925 में। ये याद रखिएगा, 1925 में सीपीआई बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी। 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी, कंफ्यूज मत होइएगा। AIADMK कब बनी थी? 1972 में बनी थी AIADMK। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी लिखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। भारतीय जनसंघ कब बना था? 1951 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1925 में। या ये डीएमके कब बनी थी? 1972 में। हुआ द कंपाइलर ऑफ इंपीरियल गैजेटर, कौन थे कंपाइलर, कौन थे इंपीरियल गैजेटर के? ये थे विलियम विल्सन हंटर थे, विलियम विल्सन हंटर थे इंपीरियल गैजेटर के। ठीक है, विलियम विल्सन हंटर वाज द मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, ही कंपाइल्ड द इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया। The nomenclature of the rural local government as पंचायती राज was the result of the suggestion of the which Indian leader? एम के गांधी ने, ठीक है, इसको बोला था कि पंचायती बनाइए। ठीक है, पंचायत बनाइए तो उसको बोलते हैं पंचायती राज। ठीक है, पंचायत में 5 लोग, जहाँ 5 लोग मिलकर बैठते थे ना और गांव के समस्या को हल निकालते थे। पहले होता था जब आजाद नहीं, देश आजाद नहीं हुआ था ना, तो 5 लोग मिलकर गांव के सबसे बुजुर्ग रहते थे, सबसे विद्वान होते थे, वो लोग डिसाइड करते थे क्या सही है क्या गलत है गांव में। तो वही गांधी जी बोले थे पंच लोगों को लाइए पंचायत। ठीक है, तो वही अब आया था पंचायत। पंच मतलब 5 होता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। द nomenclature of the rural local government as पंचायत राज was result of the suggestion of Mahatma Gandhi. Gandhiji believed that the villages should not be just economically independent but also politically and administratively independent too. Which is the first month of Indian national calendar? तो ये तो पता होगा आपको, चैत्र है। First month of Indian national calendar is Chaitra, which coincides with the March and April of the Gregorian calendar. ठीक है, अब मार्च अप्रैल के बीच में आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उससे मैच करता है ये चैत्र कैलेंडर, जो इंडिया सक कैलेंडर फॉलो करता है ना, जो कि नेशनल कैलेंडर है, इसीलिए फाल्गुन इज द लास्ट मंथ। ठीक है, फाल्गुन इज द लास्ट मंथ, यही पूछता है चैत्र फर्स्ट मंथ। हम लोगों ने लगभग खत्म कर दिया मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसके बाद जो अभी आएगा वो सब मैगजीन्स, बुक और देयर ऑथर्स रहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अगली वीडियो में इसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है, यदि कोई डाउट होगा तो उसमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, या आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है उसमें ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई भी समस्या हो। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, बाय। ठीक है।